मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने पर हमले के मुख्य आरोपी शहजाद अली की करोड़ों की हवेली पर बुलडोजर चला दिया गया था, बल्कि पुलिस ने शहजाद अली को अब गिरफ्तार भी कर लिया है। कुछ लोग बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई सही ठहरा रहे हैं तो कुछ लोग बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई को गलत कह रहे हैं। जो लोग इस कार्रवाई को गलत बोल रहे हैं उनमें से एक है सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा। जी हां, महमूद प्राचा को ऐसा लगता है कि शहजाद अली का घर तोड़कर प्रशासन ने बहुत बड़ी गलती की है, अन्याय किया है। प्राचा के मुताबिक जिन अफसरों ने घर तोड़ा है उन सभी को जेल हो जाएगी। महमूद प्राचा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि मोहन यादव तक को दोषी बताते हुए कहा कि वो छतरपुर के शहजाद अली समेत उन सभी लोगों का केस लड़ने के लिए तैयार हैं जिन्हें जेल भेजा गया है। दिल्ली दंगे में भी मुस्लिम पक्ष का केस लड़ रहे महमूद प्राचा ने शहजाद अली का घर तोड़े जाने को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। घर तोड़ने के लिए अधिकारियों को जेल हो सकती है। प्राचा ने इसके साथ साथ कहा कि छतरपुर में बुलडोजर एक्शन हुआ है, उसके लिए अगर कानूनी कार्रवाई की जाए, जो लोग जेल में बंद हैं उन्हें तो हम बहुत आराम से छुड़वा लेंगे क्योंकि झूठे मुकदमे दर्ज हैं। असली चैलेंज ये है कि हम उन अधिकारियों को उम्र कैद तक की सजा दिलवाएं जिन्होंने गैर असंवैधानिक काम किया। उनके राजनीतिक आकाओं को जेल भिजवाना होगा, तभी बुलडोजर राज रुकेगा। बता दें आपको, शहजाद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर यह है कि छतरपुर हिंसा का मास्टरमाइंड शहजाद अली ही है, जो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था और तो और शहजाद कोर्ट पे सरेंडर करने की तैयारी भी कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। बता दें आपको, इस केस ने पूरे देश में भयंकर हंगामा मचा हुआ है, बल्कि कई सारे पीड़ित परिवारों ने हमें अपना वकील बनाया है, तो अब हमने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज हमने एक दरख्वास्त यहाँ पे स्पेशल कोड SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के खिदमत में पेश की है, जिसमें हमने ये कहा है कि SC/ST एक्ट के तहत ये निहायत ज़रूरी है कि जो भी पुलिस कार्रवाई करे, FIR से लेके और अदालत की कार्रवाई तक, उसकी सबकी ऑडियो वीडियोग्राफी होने का प्रावधान SC/ST एक्ट में है। तो एक तो हमें सारी वीडियोग्राफी अब तक की FIR दर्ज करने से लेके और आज तक जितनी भी कार्रवाई की है, चाहे वो किसी के घर पे जाके रेड की हो या किसी को गिरफ्तार किया हो या अदालत में जो कार्रवाई पुलिस ने की हो, उसकी सबकी वीडियोग्राफी की एक कॉपी अदालत में जमा कराई जाए और आइंदा जितनी भी कार्रवाई हो इसको वीडियोग्राफी के बगैर बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि अगर वीडियोग्राफी के बगैर ऐसी कोई कार्रवाई पुलिस करती है तो वो पूरी तरीके से गैरकानूनी होगी, बल्कि SC/ST एक्ट के सेक्शन 4 के तहत एक कॉग्निजेबल ऑफेंस भी होता है। तो इसीलिए ये हमने लगाई है ताकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पुलिस मारपीट कर रही है, जो पुलिस रातों को महिलाओं को तंग कर रही है और जो रिश्वत लेने के भी एलिगेशंस हमारे पास आ रहे हैं, झूठा फंसाने के नाम पे रिश्वत लेने के भी कई शिकायतें हमारे पास आई हैं और रिश्वत लेके जो छोड़ने के प्रकरण हो रहे हैं उसकी भी पूरी वीडियोग्राफी अगर होनी शुरू हो जाएगी कानूनी तौर से, तो ये सभी आपराधिक गतिविधियां तो कम से कम पुलिस की ख़त्म हो जाएंगी और जो कानून के तहत उनके हक हैं, पुलिस को कानून के तहत जो कार्रवाई जैसे करनी है कानून के तहत ही कार्रवाई होगी, ताकि हम जो भी पीड़ित हैं उनको अपना न्यायिक हक दिला। आपराधिक घटनाएं जिसमें पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और उनके राजनीतिक आका जिनके इशारे पर ये कार्य हुआ है, वो सभी आपराधिक साजिश में शामिल है। यहाँ एक डकैती की घटना भी हुई है, यहाँ तोड़फोड़, लूटमार साजिश के तहत उसकी भी घटना हुई है। ये सभी घटनाएं दंडनीय अपराध हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की शुरुआत की जाए, जो हम करेंगे। और जिस प्रकार से यहाँ बेगुनाह लोगों को फंसाया जा रहा है, किसी का वीडियो है तो उसमें वो अगर कोने में खड़ा है तो उसको तो बेगुनाह फंसाया जा रहा है, किसी का वीडियो में भी फ़ोटो नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सबूत साफ साफ मौजूद हैं कि वो उस दिन घटना स्थल पे नहीं, कहीं उससे बहुत दूर मौजूद थे, उनको भी झूठा फंसाया जा रहा है। तो ये बात साफ दर्शाती है कि पुलिस झूठे केसेस लगा रही है। उस दिन की घटना की भी अगर डिटेल में छानबीन की जाएगी तो ये भी बात बहुत गहन इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये पत्थरबाजी क्या जानबूझ के शुरू कराई गई, पीसफुल एक प्रोटेस्ट जो हो रहा था उसमें, या कि किसी ने भीड़ में से ही की। ये भी एक गहन जांच का विषय है जिसको भी हम अदालत के संज्ञान में लाएंगे। और जिस प्रकार से यहाँ
पूरे जो मस्जिदें हैं और जो खानकाएँ हैं उसमें एक दहशत का माहौल, और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि जाके देखें 5 टाइम मस्जिदों में क्या हो रहा है, क्या वहाँ नमाजी आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जो एक पूरी मुस्लिम समाज में यहाँ एक दहशत का माहौल बना दिया है, उसके लिए मैं पत्रकार लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी जाएँ और इस पर रिपोर्ट करें कि किस मस्जिद में पहले क्या माहौल होता था और आज क्या माहौल हो गया है। तो ये इसके बाद ये सारी साजिश की परतें खुलेगी। हम भी इस बात के सबूत जुटा रहे हैं, काफ़ी सारे सबूत हमने जुटा लिए हैं। हम उन सबूतों को इकट्ठा करके हाई कोर्ट में भी जाएंगे और यहाँ लोकल अदालत में भी उन सारे सबूतों को पेश करके इन लोगों को छुड़वाएंगे भी और वापस भी कानून के हिसाब से कानूनी कार्रवाई करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ और पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ। मेरा नाम फातिमा खातून है। तो मकान तोड़ा गया था पिताजी का, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का वकील है, क्या चर्चा हुई है, क्या हुआ? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। बिना बताए आपने हम लोगों का घर तोड़ दिया, उसको इल्लीगल भी बिना बताए आप लोगों ने अपनी तारीफ से बोल दिया कि वो इल्लीगल है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिले, कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन हम सबका साथ खड़ी रहे और न्याय का साथ दे। अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील आए हैं, आप लोगों से मुलाकात हुई है, क्या बोला है उन्होंने? वो हम लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, वो हम लोगों के वकील हैं, हम लोगों ने उनको हायर किया है। तो जो घटनाक्रम हुआ था, आपके पिताजी पर आरोप है कि उन्होंने पत्थरबाजी के लिए लोग उठाया है या पत्थरबाजी के मुख्य आरोपी बनाया गया, तो लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? बताया तो उन लोगों ने बहुत कुछ है पापा के बारे में, और वीडियोस उसका पूरा अपोजिट बता रही हैं। जितने भी कैमरे और वीडियोस थे वो सब कुछ अपोजिट ही बता रही है कि पापा तो लोगों को रोक रहे हैं, उन वीडियोस में बचाव कर रहे हैं। कहीं से एक उनका मतलब कुछ इशारा भी नहीं दिख रहा कि वो किसी लोग जो लोग कह रहे हैं ना कि इशारे से उन्होंने पत्थर चलवाए लोगों से, तो वो इशारा भी कुछ नहीं दिख रहा। दूर खड़े दिख रहे, वो लोगों को बचाते हुए रोकते हुए दिख रहे। एसपी तक दिख रहे कि उनके साथ खड़े हैं। हर कोई मतलब दिख रहा है कि वो मतलब साफ दिख रहा है कि वो इस चीज़ में है ही नहीं। और उसमें ये भी दिख रहा है कि हाजी आज़ाद अली जो बड़े पापा हैं मेरे, उनके साथ भी टीआई ने कितनी बदतमीज़ी करी। और वो सीनियर सिटीज़न है, हार्ट पेशेंट है, उनके दोनों घुटने डैमेज हैं, वो अच्छे से चल भी नहीं पाते। इतनी बुरी तरीके से उनको धक्के दिए गए, उनको उनके साथ बदतमीज़ी की गई कि वो गिरते गिरते बचे, जबकि उनकी हार्ट सर्जरी होनी थी अभी कुछ महीनों बाद ही। अच्छा, मकान तोड़ने से पहले किसी तरह नोटिस आया था? नहीं, कोई नोटिस नहीं आया।